सभी लोगों की माँ को मेरा सादर नमन। कि कोई प्रेम में तो कोई मधुशाला में बर्बाद हुआ, कोई प्रेम में तो कोई मधुशाला में बर्बाद हुआ, पर जिसने थामा माँ का आंचल वो निश्चित ही आबाद हुआ। यहाँ से मेरी माँ का कुछ पंक्तियां स्टार्ट होती है कि हर दुख हर बात में मैंने जिसको साथ चलते देखा है, कि हर दुख हर बात में मैंने जिसको साथ चलते देखा है, मैंने माँ के आंचल में तो मौत को भी ढलते देखा है। कि स्नेह प्रेम की इस संसार में, स्नेह प्रेम की इस संसार में माँ ही सर्वत्र धारा है, स्नेह प्रेम की इस संसार में माँ ही सर्वत्र धारा है, ढल जाए जिसके साये में दुख सारे, वो माँ का आंचल सबसे प्यारा है। कि प्रसव पीड़ा की शैया पर लेट जिसने मौत के परिधान को टाल दिया, प्रसव पीड़ा की शैया पर लेट जिसने मौत के परिधान को टाल दिया, झोंक कर खुद को मौत के मुख में उसने हमको जीवन दान दिया। अब मैं थोड़ा सा अट्रैक्शन चाहूंगा सभी लोगों का। ये लाइन थोड़ी सी हमारे बचपन की है कि शैशवावस्था की आयु में जब मैं मुख से कुछ भी बोल न पाता था, शैशवावस्था की आयु में जब मैं मुख से कुछ भी बोल न पाता था, भरकर आंखों में आंसू जब मैं जोर से चिल्लाता था। कि शैशवावस्था की आयु में जब मैं मुख से कुछ भी बोल न पाता था, भरकर आंखों में आंसू जब मैं जोर से चिल्लाता था, कहाँ है पीड़ा मेरे तन को, सिर्फ मेरी माँ को समझ में आता था। अब एक इस पे भी मैं अट्रैक्शन चाहूंगा सभी का कि बचपन में इच्छाओं की एक सूची हम पर रहती थी, बचपन में इच्छाओं की एक सूची हम पर रहती थी, जिसकी देनदारी हमेशा हमारी माथी रहती थी। क्या बात कि बचपन में इच्छाओं की एक सूची हम पर रहती थी, जिसकी देनदारी हमेशा हमारी माथी रहती थी। बनने को तो हम आज भी कर्जदार बन जाएंगे, बनने को तो हम आज भी कर्जदार बन जाएंगे, पर उस माँ जैसा कर्जदार कहां से लाएंगे। अगर खो देंगे उस माँ को भी तो ऐसा इंसान कहां से लाएंगे। कि प्राथमिकताओं को जो तुम्हारी अपना उद्देश्य बना ले, प्राथमिकताओं को तुम्हारी जो अपना उद्देश्य बना ले, छोड़ श्रृंगार तुम्हारे दुखों को अपने सर का ताज बना ले। प्राथमिकताओं को जो तुम्हारी अपना उद्देश्य बना ले, छोड़ श्रृंगार तुम्हारे दुखों को अपने सर का ताज बना ले, देख विपत्ति तुम पर जो खुद को तुम्हारी ढाल बना ले। ऐसा त्याग ऐसा प्रेम कहां से लाओगे, जो खो दोगे अगर माँ को भी तो ऐसा इंसान कहां से लाओगे। मेरी अगली पंक्तियां आज के समाज में जो घटनाएं होती हैं, बाप द्वारा बेटी का शोषण, छोटी बच्चियों का शोषण, एक घटना से आहत होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो इस प्रकार हैं। ये भी सभी जितने भी लेडीज यहाँ बैठी हैं उन्हीं को समर्पित हैं कि हे स्त्री आज समय फिर वो आया है जब बनना तुमको दुर्गा काली माया है। हे स्त्री आज समय फिर वो आया है जब बनना तुमको दुर्गा काली माया है। मनुष्य रूप में राक्षस फिर धरती पर आ गया, जाने कितनी ही माँ बहन बेटियों को हवस के नाम पर खा गया। मनुष्य रूप में राक्षस फिर धरती पर आ गया, जाने कितनी ही बहन बेटी को हवस के नाम पर खा गया। अपने आंचल को तुम अब ढाल बना लो, खुद को तुम तलवार बना लो। अपने आंचल को तुम ढाल बना लो, खुद को तुम तलवार बना लो। पलटवार अब तुमको करना होगा, दुश्मन क्या उसके साए को भी डरना होगा। वर्षों से जो पढ़ी है, वर्षों से जो बंधी है स्त्री रूपी आग, उसको तुम अब अलाप दो। कि वर्षों से जो बंधी है स्त्री रूपी आग, उसको तुम अब अलाप दो। अगर ना है तो ना में ही जवाब। मेरी अगली कविता थोड़ी सी करुण रस में है, इसको मैं आपके सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि बात अगर गहरी होगी, कि बात अगर गहरी होगी तभी जाकर दिल में ठहरी होगी। कि बात अगर गहरी होगी तभी जाकर दिल में ठहरी होगी, वरना हमसे ज्यादा मशगूल थे वो रिश्तों को निभाने में, हमसे ज्यादा मशगूल थे वो रिश्तों को निभाने में। अगर छोड़कर गए हैं तो कुछ तो मजबूरी उनकी भी होगी।
मेरा इस कविता का शीर्षक है मेरे शब्द और लोग। ये एक कविता है, एक मुलाकात और एक अंत कि पाने साक्षात्कार तुम्हारे रूप का हम वर्षा के मौसम में आए थे, कि पाने साक्षात्कार तुम्हारे रूप का हम वर्षा के मौसम में आए थे, पर देख तुम्हें वो मेघ बरसना भूल गए जिन्हें हम अपने साथ लाए थे। मेरी भावना हो तुम, तुम्हें कविता का रूप दे रहा हूँ। मेरी भावना हो तुम, तुम्हें कविता का रूप दे रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे सौंदर्य से कुछ शब्द ले रहा हूँ। मैं अपनी भावना में इस बात का स्मरण करता हूँ, मैं अपनी भावना में इस बात का स्मरण करता हूँ, तुम पवित्र कोमल अनश्वर हो, इस बात का वर्णन करता हूँ। कमल नयन, कोमल होठ, सौंदर्य स्वरूप, कौन हो तुम जो मुझे अपनी ओर खींच रहे हो। कमल नयन, कोमल होठ, सौंदर्य स्वरूप, कौन हो तुम जो मुझे अपनी ओर खींच रहे हो। आकर्षित करके मुझको इस तरह तुम खुद पीछे हट रहे हो। है प्रकृति में कई रंग, हर रंग की अलग माया है प्रकृति में कई रंग, हर रंग की अलग माया है, पर तेरे ही चेहरे का गेहुआ रंग मेरी इन आंखों पर छाया। हो तुम मितभाषी, व्यर्थ अभिलाषा ना तुम्हारी पहचान है। हो तुम मितभाषी, व्यर्थ अभिलाषा ना तुम्हारी पहचान है। शब्दों की मर्यादा ही तुम्हारी कुशल प्रकृति की सोपान है। कि प्रेम बंधन में, इस पे मैं थोड़ा सा आप सभी का आकर्षण चाहूंगा कि प्रेम बंधन में रहकर भी तुमने यह चक्रव्यूह सुलझा दिया, कि प्रेम बंधन में रहकर भी तुमने यह चक्रव्यूह सुलझा दिया। अर्थ प्रेम का सिर्फ सहवास नहीं है, मुझको बतला दिया। हे प्रिय तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे वियोग में मैं कैसे समय काट रहा हूँ। हे प्रिय तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे वियोग में मैं कैसे समय काट रहा हूँ। अंतर मन के प्रलाप को कुछ इस तरह निकाल रहा हूँ कि तुम्हारी याद में तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ। कि वियोग से पहले तुम्हारी स्मृतियों को मैंने मन की माला में पिरो लिया, कि वियोग से पहले तुम्हारी स्मृतियों को मैंने मन की माला में पिरो लिया, करके अंदर रिक्तता बाहर सूनापन, हृदय से कहकर गीली आंखों से तुमको जाने दिया। और मेरी अंत में एक लास्ट कविता है जो कि पिता पर है। इस दुनिया में बहुत से काम हैं जिनको करने के लिए हमें जिगर चाहिए रहता है, जिसमें से एक काम है पिता को गले लगाना। हर किसी के बस की बात नहीं है पिता को गले लगाना। बहुत बड़े जिगर की जरूरत है कि आओ गाथा सुनाऊं तुम्हें उस व्यक्ति महान की। मैं इसमें जोरदार तालियां चाहूंगा सभी लोगों से, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे सभी लोगों के पिता को समर्पित है। कि आओ गाथा सुनाऊं तुम्हें उस व्यक्ति महान की, जिसकी स्याही से खींची है हमने लकीर अपने स्वाभिमान की। कि आओ गाथा सुनाऊं तुम्हें उस व्यक्ति महान की, जिसकी स्याही से खींची है हमने लकीर अपने स्वाभिमान की। तिल तिल करके जिसने अपना कल कुर्बान किया, तिल तिल करके जिसने अपना कल कुर्बान किया, बेमोल करके अपनी जवानी को हम पर बलिदान किया। बिन मांगे ही हमारी हर मांग को पूरा कर दिया, कर कर अपनी जेब खाली उसने हमारी जेब को भर दिया। कि कभी कभी खाली पेट ही वो घर से निकल जाता था, कभी कभी खाली पेट ही वो घर से निकल जाता था, मेरे हिस्से की रोटी लेकर ही घर आता था। कभी कभी क्या खाली पेट ही घर से निकल जाता था, मेरे हिस्से की रोटी लेकर ही घर आता था, और दबाकर शौक अपने तकिए तले वह मुझको शौक कराता था। थी उसे हमारे भविष्य की चिंता, थी उसे हमारे भविष्य की चिंता, इस कारण न खुद पर कभी ध्यान दिया। थी उसे हमारे भविष्य की चिंता, इस कारण न खुद पर कभी ध्यान दिया। कैसे बताऊं अपने शब्दों में उसने हमारी खातिर क्या क्या बलिदान दिया। और अंत की पंक्ति पे सभी का आकर्षण चाहूंगा कि लगाकर आग खुद के सपनों में, लगाकर आग खुद के सपनों में खुद को धूप में झुलसा दिया, लगाकर आग खुद के सपनों में खुद को धूप में झुलसा दिया। पकड़कर उसने हाथ हमारा हमें जमाने के साथ चलना सिखा दिया।